हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्राइट IQ। जैसा कि मैं आप सभी से कमेंट की थी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी स्टडी करने वाले हैं वो हम लोग सेंट्रल लेवल का क्लास को स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि भी हम लोग जेपीएससी का क्लास स्टडी कर रहे थे, जेपीएससी का मैक्सिमम टॉपिक को हम लोग कवर करने का कोशिश किए। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स के सारे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से बेसिक टॉपिक मैथ्स का परसेंटेज। ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसमें जितने भी रिलेवेंट कंटेंट बन सकते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ हम लोग वैसे कंटेंट को इसमें स्टडी करेंगे जिसके थ्रू आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसका मतलब। अगर हम लोग बेसिकली बात करते हैं परसेंटेज का तो इसे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पर का मतलब होता है प्रति। वही अगर हम लोग बात करते हैं सेंटेज की तो सेंटेज जो है वो आपका डिनोट करता है सेंचुरी को, सैकड़ा को, दैट मीन्स 100 को। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बेसिक साइज को बोले कि परसेंटेज होता क्या है तो परसेंटेज वैसा भिन्न होता है जिसका डिनोमिनेटर यानी कि हर जो होता है वो हमेशा 100 होता है। जैसे मान लीजिए ऊपर में कुछ नंबर आया, नीचे में बटा में 100 होगा। ठीक है, परसेंटेज का यही रूल होता है। जैसे अगर हम लोग बोले 10% तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं 10/100 बोल रहे हैं। अगर मैं बोलूं x% मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, x/10 बोल रही हूँ। तो ये होता है आपका बेसिक सा परसेंटेज का मतलब। पर का मतलब प्रति, जो आपका यहाँ पे प्रति लगा हुआ है। सेंटेज का मतलब बटे में 100। 100 आपका क्या रहेगा, हमेशा डिनोमिनेटर यानी कि हमेशा हर में रहेगा। चलिए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक को सॉल्व करते हैं। बेसिक सा इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन क्या है, निम्न प्रतिशत को भिन्न में बदले। जैसे मैं आपको कुछ परसेंटेज देती हूँ, जैसे मान लीजिए हम लोग 18% बोलते हैं, इसको आपको क्या करना है, भिन्न में चेंज करना है। भिन्न मतलब क्या होता है, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर यानी कि अंश बटा हर में चेंज करना है। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, 18/100 कर सकते हैं। वहीं अगर हम लोग बोले 23% को भिन्न में चेंज कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 23/100 हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग कुछ और एग्जाम्पल, बड़ा एग्जाम्पल चाहे पॉइंट का एग्जाम्पल लें, जैसे मान लीजिए 12.5 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 12.5% ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12.5 डिवाइडेड बाई या फिर बटा में 100। तो इस तरह से बेसिक सा क्या होता है कि कोई भी आपके पास प्रतिशत दिया हुआ है तो उसे आप इस तरह से भिन्न में चेंज कीजिएगा। तो देखिए ये आपका इस तरह से हम लोग भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग क्या बनाते हैं इसमें, देखिए नेक्स्ट है आपका कि निम्न भिन्न को प्रतिशत में बदले। मैं आपको कुछ भिन्न देती हूँ, जैसे 1/5। 1/5 को आपको क्या करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1/5 गुने 100 मतलब क्या हो गया, 100/5। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से हो गया कि कोई आपके पास भिन्न में दिया हुआ है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, दैट मीन उसको 100 से गुना करना है। इसे आप कर दीजिए, छोटा कर सकते हैं। 100 आता है 5 के टेबल में, 5 के टेबल में 5 एक बार में आ जाएगा। 100 आपका 5 के टेबल में कितने बार में आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 20 बार में, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा 20। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको परसेंटेज में बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं, यानी कि हो जाएगा आपका 20%। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं आपको कोई और भिन्न लेती हूँ, जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं 10/20। ठीक है, 10/20 को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, तो ये जाएगा 10/20 गुने 100। ठीक है, यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 2 के पहाड़ा में 10 आता है, कितने बार में आता है, 5 बार में आता है। 5 को 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 50, यानी कि कितना प्रतिशत हो गया, 50% हो गया। तो इस तरह से हम लोग ना भिन्न को प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं और प्रतिशत को भिन्न में चेंज कर सकते हैं। ये आपका एग्जाम में नहीं आएगा, ये आपको बेसिक सा समझना है, ताकि आप जब क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इस तरह का आपका जो प्रॉब्लम होता है ना, वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी फेस करने का जरूरत ना पड़े। तो एश्योर कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी नंबर अगर प्रतिशत में दिया हुआ है तो उसे भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, और कोई भी आपके पास भिन्न दिया रहे तो उसे प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न प्रतिशत को भिन्न में बदले। जैसे मैं आपको यहाँ पे देती हूँ 36%। 36% को आपको क्या करना है, दशमलव में बदलना है। सॉरी, भिन्न में नहीं, दशमलव में ना, कि निम्न प्रतिशत को किसमें बदलिए, दशमलव में। पहले हम लोग क्या सीखे कि कोई भी आपके पास भिन्न दिया हुआ है उसको प्रतिशत में चेंज कीजिए, प्रतिशत को भिन्न में चेंज कीजिए। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि प्रतिशत को दशमलव में चेंज कीजिए। दशमलव में चेंज करने का मतलब क्या हो गया, हम लोग 36% को कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग 36% को लिख सकते हैं 36/100। मतलब क्या हो गया कि 100 में 36 से डिवाइड करेंगे, आसानी से तो डिवाइड होगा नहीं। जैसे मान लीजिए 100 में अगर हम लोग 36 से डिवाइड करते हैं तो ये होगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक जीरो दे के, पॉइंट दे के यहाँ पे जीरो कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आपका 300 आएगा। 100 के पहाड़ा में 300 आएगा 3 बार में, ये आपका कट गया, 6 जीरो उतरा।
फिर 600 आएगा कितने बार में आएगा, 6 बार में, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.36 जो है इसका आंसर आ जाएगा। मतलब हम लोग इस प्रतिशत को भी इस तरह से चेंज कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना। अगर आपको बेसिक सा कैलकुलेशन नहीं आता तो दिमाग में रखना है कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर यानी कि हर में बड़ा नंबर है, इसका मतलब क्या है कि आपको पॉइंट के बाद ही नंबर आएगा। अगर नीचे में 100 है तो बड़ी आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उतना डिजिट आप एज इट इज उतार दीजिए, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं 21.2%, इसे कैसे लिखेंगे, बिल्कुल इजी सा है। इसे भी हम लोग सिंपल सा लिख सकते हैं 21.2/100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो ये नीचे में एक जीरो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से पॉइंट हम लोग रिमूव किए तो 2 जीरो नीचे आ गया। अब देखिए 1 2 3, ऊपर में 1 2 3 यानी कि 3 डिजिट के बाद हमको क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, यानी कि 212.0। मतलब कि इसको हम लोग कैसे दशमलव में चेंज कर सकते हैं, तो इस तरह से हम लोग दशमलव में इसको चेंज करके लिख सकते हैं। तो श्योर कि आपको ये सारा क्वेश्चन जो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये आपका बेसिक कैलकुलेशन है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि ये सब आपका एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन जब तक आप इन सारे चीज़ों को नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, आपका बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो भी आपका कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो प्लीज़ इसे आप लोग कॉन्सेंट्रेट करके अच्छे से समझिए। नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से आपको जहाँ पे प्रॉब्लम होगा उसको फिर से रिपीट करने का कोशिश करूंगी, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें आपका टाइप 4 में है कि निम्न का मान बताएं। मान बताना है, जिसमें आपके पास दिया हुआ है 60 रुपए का 20% कितना होगा, 40 मीटर का 50% कितना होगा। बहुत आसान है। जहाँ पे आपके पास का लगे, का मतलब होता है गुना। क्या होता है, गुना होता है, मल्टीप्लाई होता है। 20% दिया हुआ है, 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20% को हम लोग 20/100 लिख सकते हैं। बहुत आसानी से क्वेश्चन है। आपके पास कितना बोला है, 20% का कितना होगा, 60 रुपए जो है वो 20% का कितना होगा, यानी कि 20/100 गुने में 60। इस तरह से आपको सिंपल सा कैलकुलेशन जो है वो करना है, कुछ भी नहीं करना। जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है, आपको जो भी परसेंटेज में नंबर है उसको साथ में लिख दीजिए, बाकी जो नंबर बचा उसको गुणा में लिख दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ से ये जीरो कट गया, 10 के पहाड़ा में 20 आता है, कितने बार में आता है, 2 बार में आता है। 2 को 6 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 20 मीटर का 50% कितना होगा। बहुत आसान है, 50/100 गुणे 40, ठीक है। 0 से 0 कट गया। यहाँ पे भी 10 के पहाड़ा है, 50 आता है, कितने बार में आता है, 5 बार में आता है। 5 और 4 को गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ रहा होगा। ये आपका कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जिसको जानना आपको बहुत जरूरी था। अब हम लोग आते हैं हायर क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये आपका बेसिक, एकदम बेसिक बोलते हैं ना, एकदम बेसिक जो आपको 3-4 क्लास में देखने को मिलेगा, वो सारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा लेवल को हाई करते हैं और उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो आपका कंपटीशन एग्जाम से रिलेवेंट होते हैं। पूरी तरह से मैच तो नहीं करते, लेकिन हाँ, अगर आप उन सारे क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन बनाते चलिएगा तो आने वाले 10 से 15 क्वेश्चन के बाद है कि आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को है जो समझ पाइएगा और उसे अच्छे से समराइज कर पाइएगा। आपके दिमाग में फिट होने लगेगा कि हाँ, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन देखते हैं ना, वो दोनों क्वेश्चन में आपका कुछ हद तक सिमिलैरिटीज है दोनों में। जैसे अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी छात्र का 500 अंक वाली परीक्षा में से 350 अंक जो है वो प्राप्त होते हैं, तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, कितने प्रतिशत, मतलब आपके पास अंक दिए हुए, क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। अब आपको यहाँ पे 2 चीज समझना है कि टोटल अंक कितना है, 500 है। 500 अंक में से कितना लाया है विद्यार्थी, 350 अंक लाया है। तो आपको बताना है कि ये प्रतिशत में कितना होगा। बहुत आसान है, जो आपका टोटल नंबर है ना उसे आप नीचे लिख दीजिए। जैसे आपके पास टोटल नंबर कितना है, 500 है, 500 को हम नीचे लिख दिए। आपका आया कितना है, आया 350 है, 350 को हम लोग ऊपर लिख दिए। अब आपको निकालना क्या है, प्रतिशत निकालना है। तो इसे हम लोग क्या कर देंगे, प्रतिशत को गुना कर देंगे, यानी कि गुने 100 कर देंगे। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। 5 के पहाड़ा में 35 आता है, कितने बार में आता है, 7 बार में आता है। यहाँ पे जीरो दिया हुआ है, एज इट इज दे देंगे। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, किसका कितना प्रतिशत आया, 70% आया। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास टोटल अंक दिए हुए हैं, उनमें से आए अंकों की संख्या दी हुई है और उसमें से आपको परसेंटेज निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, टोटल अंक
जो आपका जितना आया है उतना बटा टोटल अंक करके 100 से गुना कर दीजिए, जो आएगा आपका वो आंसर हो जाएगा, मतलब वो आपका प्रतिशत निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास से, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30 अंक में से 23 अंक अर्जित किए। कितने अंक में से? 30 अंक का में से कितना अंक अर्जित किया? 23 अंक अर्जित किया। तो विद्यार्थी के अंक का प्रतिशत कितना होगा? बिल्कुल सिमिलैरिटीज है दोनों क्वेश्चन में, कोई भी अंतर नहीं है। क्या दिया हुआ है? 30 अंक दिया हुआ है। टोटल अंक कितना है? 30 है। आया कितना है? 23 आया है। गुना कितना से कर देंगे? 100 से गुना कर देंगे। ये 0 से ये 0 कट गया। अब यहाँ पे क्या है कि ये अगर आप इसे मल्टीप्लाई करो तो कोई भी नंबर आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में इसको इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। कि इसका मतलब क्या होता है, ऊपर में ये नंबर मल्टीप्लाई होगा ना। तो 23 में से 10 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 230। 230 बटा 3। अब तो ये कटेगा नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 के पहाड़ा में 23 नहीं आता है, 21 आता है। कितने बार में आता है? 7 बार में आता है। यहाँ पे कितना बचा? 2 बचा। 2 यहाँ पे दे दिए तो कितना आया? 20 हो गया। अब 3 के पहाड़ा में 20 नहीं आता, लेकिन 18 आता है। कितने बार में आता है? 6 बार में आता है। यहाँ पे पॉइंट दे देंगे। क्यों पॉइंट देंगे? क्योंकि यहाँ पे अब यहाँ पे 18 किए तो 2 बचा ना, क्योंकि यहाँ पे 20 था, 2 बचा। अब 2 बचा तो 2 में हम लोग क्या देंगे, पॉइंट देंगे। तो पॉइंट देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से वो रिपीट हो जाएगा। दैट मीन्स 76.6% इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें इस तरह से डिवाइड करने नहीं आता। मैं क्या की हूँ, मैं कुछ भी नहीं की हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2300 है। 3 के पहाड़ा में 23 नहीं आता, लेकिन 21 आता है। कितने बार में आता है? 7 बार में आता है। यहाँ पे हम लोग लेस करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ पे 0 उतार देंगे। 3 के पहाड़ा में 20 नहीं आता, 18 आता है। कितने बार में आता है? 6 बार में आता है। 18 उतार दिए। इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से लिख दिए 10। 10 में से 8 गया, कितना आया? 2 आया। फिर से यहाँ पे पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0 करेंगे तो फिर से ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, यहाँ पे फिर से 2 आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे 76.6% इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका नॉर्मल सा कैलकुलेशन है। मैं आपको बेसिक से क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपको पहले ही वीडियो में बोली हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, ताकि अगर जिनको अच्छे से नहीं भी आता होगा वो भी इसे क्लास में इस परसेंटेज को अच्छे से समझ पाए। तो आई श्योर कि आपको ये दोनों क्वेश्चन जो है आपको समझ में आए होंगे। इस तरह से जो भी क्वेश्चन आपका बन सकता है उन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले ही मैं आपको बताई हूँ, लेकिन इस तरह से नहीं बताई हूँ। तो ये आपका बेसिक सा है कि कितने तरह से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरे तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखिए, आपका नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये भी आपका रिलेवेंट क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक छात्र ने 6 विषयों में से 486 अंक जो है वो प्राप्त किए हैं। प्रत्येक विषय अंक 100 का है, तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसे भी आपको क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कितना विषय है? 6 विषय है। एक विषय कितने मार्क्स का है, तो आपका 100 मार्क्स का है। 6 विषय के लिए कितना मार्क्स हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 6 गुने 100। दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। यानी कि टोटल अंक कितना निकल गया, 600 निकल गया। में से कितना अंक प्राप्त हुआ है, 486 अंक प्राप्त हुआ है। कि क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, मैं आपको क्या बताई थी इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि आपके पास टोटल अंक दिया हुआ है, कितना अंक प्राप्त हुआ है वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले जितना अंक प्राप्त हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 486 हो जाएगा। कितना अंक है टोटल, टोटल अंक मेरा 600 है। 600 कैसे आया, क्योंकि 6 विषय था और क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रत्येक विषय जो है उसका मार्क्स कितना है, उसका अंक 100 है। इसलिए 100 गुने 6 करेंगे तो 600 आ जाएगा। इसलिए हम लोग 486 बटा से 600 गुने कितना कर देंगे, 100। 100 क्यों करेंगे, क्योंकि हमको निकालना क्या है, प्रतिशत निकालना है, इसलिए 100 कर देंगे। आप देखिए यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट गया। 6 के पहाड़ा में 48 भी आता है, 6 भी आता है। 6 के पहाड़ा में 48 आपका आता है 8 बार में और 6 आता है आपका 1 बार में। तो इसका प्रतिशत कितना हो गया आपका 81%। मीन्स इस बच्चे को कितना अंक प्राप्त हुए हैं, तो 81 अंक जो है वो प्राप्त हुए हैं प्रतिशत में। ठीक है, चलिए वहीं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में से 65% जो है वो अंक प्राप्त हुए हैं। आपके पास यहाँ पे प्रतिशत दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, अंक निकालना है कि कितना अंक, उसको अंक में कितना मिला है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इसी तरह से क्वेश्चन आपको धीरे धीरे समझना होगा, ताकि आपका जब लास्ट में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है तो आपको वो हार्ड ना लगे, बिल्कुल ईजी लगे। ठीक है, तो चलिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, 600 अंक दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, प्रतिशत।
मैं आपको क्या बताई थी, का प्रतिशत, जब भी का प्रतिशत है तो हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यहाँ पे 65% दिया तो इसको कैसे लिखेंगे, तो हम लोग इसको लिखेंगे 65 में 100 लिखेंगे। कितना अंक प्राप्त हुआ है, 600 अंक प्राप्त हुआ है ना, 600 अंक वाली परीक्षा में से, तो गुना कितना कर देंगे, 600 कर देंगे। अब देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 को हम लोग 65 से गुना कर देंगे, तो 6 पच्चीस 30 हो जाएगा, 6 छक 36 और 3 39, दैट मीन्स 390 नंबर जो है वो इसको प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई श्योर कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो बहुत आसानी से समझ में आया होगा। ये मैं आपको टोटल 4 टाइप का क्वेश्चन बताई हूँ, चारों टाइप को आपको अच्छे से याद रखना है। चारों क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, अगर आप ध्यान से समझिएगा तो चारों क्वेश्चन आपका रिलेवेंट लगेगा, और इस तरह से क्वेश्चन को आपको अच्छे से रिविजन करना है। तो चलिए हम लोग उसी को कंटिन्यू करके आगे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि मोहन का वेतन जो है वो 600 रुपये से बढ़ा के 936 रुपये कर दिया गया है। तो आपको बताना है कि उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आपको यहाँ पे वृद्धि भी जो बताना है वो आपको किसे बताना है, प्रतिशत में बताना है। तो अगर हम लोग बात करते हैं मोहन की वेतन की, तो मोहन का वेतन कितना है, टोटल वेतन उसका है 600 रुपये, बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 936 रुपये कर दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कितना का इंक्रीजमेंट हो रहा है, पहले 600 था, अब 936 हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे टोटल इसको 336 रुपये जो है वो वेतन बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको निकालना है परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल वेतन कितना है, 600 है, 600 को हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। कितना वेतन बढ़ा है, तो 336 रुपये बढ़ा है, 336 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। क्या आपको निकालने के लिए बोला गया है, प्रतिशत निकालने के लिए बोला गया है, 100 से हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग पहले भी बहुत आसानी से स्टडी कर चुके हैं, बस आपको पैटर्न समझना है कि क्या इसमें किया जा रहा है। यहाँ से अगर आप देखो तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 के पहाड़ा में 336 आता है, 30 आता है आपका 5 बार में, और 36 आता है आपका 6 बार में, दैट मीन्स कितना हो गया, ये टोटल हो गया आपका 56%, दैट मीन्स मोहन के वेतन में टोटल 56% की वृद्धि हुई है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, बस आपको कुछ पैटर्न समझना है, कुछ आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझना है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। देखिए इसी तरह का आपका दूसरा क्वेश्चन है कि मनीष का वेतन जो है वो 600 रुपये से घटाकर 450 रुपये कर दिया गया। क्लियर है, तो बताइए कि उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई। जस्ट इसी तरह का क्वेश्चन है, बस अपोजिट कर देना है। टोटल वेतन कितना है, 600 रुपया है, घटा के कितना कर दिया गया है, 450 कर दिया गया है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे टोटल कितना माइनस हो रहा है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो टोटल कितना का कमी हो रहा है, तो इसमें आपका टोटल 150 रुपये जो है इसका वेतन में कमी हो रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल वेतन कितना है, 600 रुपये है, कितना की कमी हो रही है, तो कमी जो हो रही है वो 150 रुपये की कमी हो रही है। क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 के पहाड़ा में ये आ जाएगा आपका 2 बार में, और ये आ जाएगा आपका 5 बार में, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 50/2, तो ये आ जाएगा आपका 25%। दैट मीन्स इसके वेतन में टोटल कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, तो वह आपका 25% की कमी हो रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो तो। इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, बस सिंपल सा दिया हुआ है, वेतन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपके पास इसके अलावा कोई और भी क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए किसी की जनसंख्या की बात की जाए कि यहाँ का जनसंख्या इतना है, इतना का वृद्धि हुई है, तो कितना परसेंटेज होगा, बिल्कुल आपको यही रूल्स को अपनाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि टोटल कितना है, जितना टोटल होगा उसमें से अगर आपको बढ़ाने के लिए बोला जाएगा तो उसको प्लस कर दीजिएगा, यानी कि उसमें देख लीजिएगा कितना का परसेंटेज की वृद्धि हो रही है। कमी बोलेगा तब भी आप उसको इस तरह से निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये दोनों क्वेश्चन जो है आपका सेम क्वेश्चन है, बस एक में अधिक एक में कम दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो 240 से 10% अधिक है। कितना प्रतिशत, 10% अधिक है। देखिए जब भी आपके पास 10% की बात की जाए ना, कि 10% अधिक है या फिर 10% कम है, तो देखिएगा क्या होता है ना इसमें डिफरेंस। जैसे मान लीजिए कितना है, 240 हमारे पास नंबर दिया हुआ है, कितना प्रतिशत अधिक है, तो 10% जो है वो आपके पास अधिक है। क्या बोला गया है कि अधिक है, तो आपको क्या निकालना है, आपको उस संख्या को ज्ञात करना है जो संख्या अधिक है। तो कितना अधिक है 10% में, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें 10% मतलब 10/100 गुने कितना दिया हुआ है, 240। ठीक है,
यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये क्या हो गया 24 हो गया। यानी कि कितना अधिक हो रहा है 24 अधिक हो रहा है। दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे 240 में प्लस 24 कर देंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 264। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जब भी आपके पास कोई भी नंबर में 10% बोले, कितना बोले 10%, आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका पहले का नंबर दिया उसमें से जीरो को हटा देना है। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि 180 से 10% अधिक, कितना 180 से 10% अधिक, दैट मीन्स क्या हो जाएगा इसका 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कितना अधिक होगा 18 अधिक होगा, तो 180 में हम लोग 18 जोड़ देंगे। अगर उसी तरह से हम लोग कितना भी नंबर ले लो आप ना, 580 का 10%, ठीक है, 580 का अगर 10% हम लोग बोले तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 58। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आपके पास 10% की बात की जाए ना, तो वो आपका जीरो जो है वो हट जाएगा, वो पहले का जो नंबर है वही आपका नंबर रह जाएगा। तो ये आपको याद रखने वाला क्वेश्चन है ना। देखिए अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उस संख्या को ज्ञात कीजिए तो 240 से 10% कम है। क्या दिया हुआ है, कम दिया हुआ है। तो कम में भी बिल्कुल कुछ नहीं करना, सिंपल सा यही आपको फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे भी 240 आपके पास टोटल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, कमी की बात की जा रही है, कितने प्रतिशत की कमी, तो 10% की कमी की बात की जा रही है ना। देखिए 10% कमी मतलब कितना हो जाएगा 24 की कमी। ठीक है, 10% यानी कितना 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप 240 में से क्या कर दीजिए 24 माइनस कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 216। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो तो इसमें हम लोग कुछ किए हैं, बिल्कुल कुछ नहीं किए हैं। मैं आपको सिर्फ 10% अधिक और 10% कम की बात कर रही हूँ। 10% अधिक होगा तो जो आपके पास नंबर दिया हुआ है उसके 2 डिजिट को आप ऐड करके लिख दो। अगर 10% की कमी दिया हुआ है तो स्टार्टर के 2 डिजिट के नंबर को आप घटा करके लिख दो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बेसिक सा ये कॉन्सेप्ट था। तो इस तरह से हम लोग इस पार्ट में बेसिकली 4 क्वेश्चन को सॉल्व किए। जो चारों क्वेश्चन जो था आपका रिलेवेंट था, इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग पढ़ेंगे ना वो भी आपका क्वेश्चन कुछ इसी तरह का होगा, लेकिन वो आपका धीरे धीरे जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ रहे हैं ना, तो आने वाले समय में कुछ ऐसा होगा कि आपको समझ आने लगेगा कि सारे क्वेश्चन जो है वो आपका रिलेवेंट है और टॉपिक भी सारा समझ में आ रहा है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये सारा टॉपिक जो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वीडियो कैसा लग रहा है, प्लीज़ इसे ज़रूर बताइएगा। ये सारा आपका हर तरह के एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग परसेंटेज को सिर्फ 1-2 क्वेश्चन को नहीं बल्कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को स्टडी करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट के साथ करने वाले हैं, ताकि अगर कभी क्वेश्चन इधर उधर से भी दे तो आपको कॉन्सेप्ट पता हो, जिसके बेसिस पे आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन जो है वो 910 रुपये हो गया। तो आपको बताना है कि बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन कितना था। बढ़ा 30%, कितना हो गया 910 हो गया, लेकिन आपको पता नहीं है कि उसका पहले का वेतन कितना था, तो आपको ये निकालना है। तो देखिए हम लोगों के पास जो वेतन दिया हुआ है, मान लीजिए कि वेतन उसका कितना होगा 100% पहले रहा होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ होता है तो कितना होता है 100% होता है। बढ़ोतरी कितना का हुआ 30% का हुआ, बढ़ रहा है घट नहीं रहा है, तो क्या करेंगे 100 में 30 जो है वो ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा 130%। बढ़ने के बाद कितना हो रहा है, तो बढ़ने के बाद हो जा रहा है आपका 910, इसका हो जा रहा है कितना रुपया हो रहा है 910 रुपये हो रहा है। तो आपको इस तरह से समझना है कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 1% की ना, कि 1% बराबर क्या होगा, तो 1% बराबर यहाँ पे आपका हो जाएगा 910 बटा 130। अब देखिए ये कैसे हुआ, ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्योंकि देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक कर्मचारी का वेतन में 30% की वृद्धि दिया हुआ है। तो किसी का भी वेतन जब होता है तो वो 100% होता है ना, तो 30% बढ़ गया, घटा नहीं। अगर घटता तो हम लोग 30% लेस करते, बढ़ गया है इसलिए वो 30% ऐड किया है। कितना में ऐड करेंगे, तो 100 में ऐड करेंगे। इसलिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर आप बोलिएगा कि 130% का कितना होगा, तो 130% का आपका हो जाएगा 910 रुपया। ठीक है, उसी तरह से अगर 1% का बोले तो 1% का कितना हो जाएगा 910 बटा 130। कितना का बात हो रहा है 1% का। वहीं अगर हम लोग 100% की बात करें तो 100% के लिए कितना हो जाएगा 910 बटा में 130 गुने 100 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन, अगर कन्फ्यूजन है तो इसे ध्यान से समझिएगा। इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि हमारे पास
निकालना क्या है, पहले का वेतन निकालना है। इसलिए जब भी आपके पास पहले का वेतन है तो बिल्कुल आप इसी तरह से कैलकुलेट कीजिएगा। देखिए यहाँ से एक जीरो कट गया। अगर हम लोग देखें 13 के पहाड़ा में, तो 13 के पहाड़ा में 91 आता है। कितने बार में आता है, तो ये आपका आता है 7 बार में। जीरो यहाँ पे है तो 70। 70 को 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 700। दैट मीन्स उसका पहले का वेतन कितना था, तो उसका पहले का वेतन था 700 रुपये। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हो। बिल्कुल ईजी, इसमें आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। अगर आपके पास बोला जाए कि किसी का वेतन 30% की वृद्धि हुई है, आपके पास प्रतिशत दिया रहे, बढ़ा हुआ वेतन दिया रहे, आपको निकालना हो कितना वेतन है, तो सिंपल सा करना है, जितना परसेंट दिया हुआ है उसको आप 100 में जोड़ दो। जोड़ने के बाद 910 को, जो भी आपके पास जितना बढ़ा हुआ वेतन है उसको ऊपर लिख दो, और जितना वृद्धि हुआ है उसको नीचे लिख करके 100 से गुणा कर दीजिए। आपका आंसर जो है वो प्रॉपर आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं। आपके पास क्वेश्चन दूसरा दिया हुआ है कि एक मजदूर के वेतन में 40% की कमी हो रही है। कितना की कमी हो रही है, 40% की, जिससे उसका वेतन जो है वो 500 रुपये हो जाता है। तो पहले का वेतन आपको निकालना है, इसमें कमी की बात हो रही है। बिल्कुल आपको यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाना है, ठीक है। कमी कितना हो रहा है, तो कमी हो रहा है 40%। दैट मीन्स पहले का वेतन इसका कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। 100% में कितना प्रतिशत की कमी हो रही है, 40% की जो है वो कमी हो रही है। दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, 100 में से 40 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 60% आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि 60% बराबर कितना इसका हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा ना। वहीं अगर हम लोग बोले 1% की बात करें, तो 1% के लिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 500 बट्टा में 60। 100% के लिए कितना हो जाएगा, तो 100% के लिए हो जाएगा 500 बट्टा 60 और गुने 100। बिल्कुल आपको यही कॉन्सेप्ट हमेशा लगाना है। बस क्या करना है आपको, अगर कमी बोले तो लेस करना है, अगर बढ़ोतरी बोले तो ऐड करना है, बस, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 6 कट जाएगा आपका 2 के पहाड़ा में 3 बार में, 10 कट जाएगा आपका 2 के पहाड़ा में 5 बार में, ठीक है। अब तो ये कटेगा नहीं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ऊपर इसको गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2500 बटा में 3, ठीक है। देखिए इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, या तो इसको हम लोग पॉइंट में लिखेंगे या तो फिर सही के फॉर्म में लिखेंगे। पॉइंट के रूप में कैसे लिखेंगे, 833.3 रुपया, ठीक है। देखिए अगर आपको इस तरह से आंसर नहीं लिखना है, ठीक है, जैसे आपको अगर कभी कभी सही के रूप में होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा यहाँ पे समझिएगा ना, छोटा सा कॉर्नर में, ठीक है। देखिए इसको क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे। 2500 को डिवाइड किससे करेंगे, 3 से करेंगे। यहाँ पे 25 नहीं आता, 24 आता है। कितने बार में आता है, 8 बार में आता है। ये यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से 1 उतरेगा, 0 उतरेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे फिर 3 दिया 9 होता है, फिर यहाँ पे ये 1 घटेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को पॉइंट नहीं देना है, ठीक है, पॉइंट बिल्कुल भी नहीं देना है, इसको आपको सही के रूप में लिखना है। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, जो आपका सही है, यानी कि जो इधर है उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं ना, बिल्कुल इस तरह से लिखते हैं, 833 सही। ये आपका सही के फॉर्म में हो गया। जो शेषफल होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो इतना रुपये आपका इस तरह से आंसर हो जाएगा। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि आंसर में आपको ये भी दिया रहेगा, कभी कभी ये दिया रहेगा। अगर आपके पास पॉइंट में दिया रहेगा तो आप उसको डिवाइड करने के बाद में, जैसे कि ये क्या है, यहाँ पे अगर पॉइंट कर देंगे तो यहाँ पे ये बढ़ते चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 833.3 रुपये हो जाएगा। लेकिन उसी को अगर हम लोग सही के रूप में लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ये आपका 333 सही 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग लिख के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन में आंसर जो होता है वो कभी कभी ये दे देता है, कभी कभी ये दे देता है, तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इससे कुछ और अलग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो भी क्वेश्चन आपका इसी तरह से होगा, लेकिन कुछ थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजिंग होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत जो है वो अधिक होगा, आपको ये बताना है। समझिएगा क्वेश्चन को, जैसे कोई एक ए है, कोई एक बी है, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में कि ए की आय जो है वो बी की आय से 20% कम है, ठीक है। ए का आय जितना भी हो, तो बी का आय कितना है। बी का आय कहने का मतलब है कि बी का आय जो है वो 100 है, 20% कम है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, 20 का कमी हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, ए की आय हो जाएगा 80। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। टोटल आय या फिर टोटल नंबर किसी भी चीज़ का होता है प्रतिशत के रूप में, तो वो हमेशा 100 होता है। इसलिए हम लोग क्या लिए हैं कि ए का आय बी की आय से 20% कम है, तो बी का आय कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 20% कम है तो 20 उसमें लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको कभी भी दिया रहे कि 100 का 10%,
100 का 10% 10 होगा, 100 का 50% 50 होगा, 100 का 20% 20 होगा। तो ये आपको याद रखना है, किसी का भी जब भी 100 का दिया रहे, 100 का 10% 10, 100 का 20% 20, 100 का 30% 30, ऐसे होता है ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है वो 20 लेस कर देते हैं, क्योंकि 20% दिया है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 20 लेस कर देंगे, क्योंकि इसका प्रतिशत कितना आता है, 20 आता है। 100 का 10% 10 आएगा, 100 का 50% 50 आएगा, 100 का 20% 20 आएगा, 100 का 30% 30 आएगा। ठीक है, तो किसी का भी 100% जो होता है वो वही नंबर होता है। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब हम लोग इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं। अगर हम लोग को इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना हो तो क्या करेंगे, 20% कम है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 20 बटा में क्या हो जाएगा, तो 20 बटा में यहाँ पे 100 नहीं होगा, 20 बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 होगा। अब देखिए 80 क्यों हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में जो है वो दिया हुआ है कि ए का आय जो है वो बी के आय से 20% कम है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है, आपको बताना है कि अगर बी का आय जो है वो अधिक है, क्योंकि हम लोग तो देखें यहाँ पे कि 20 अधिक है, ठीक है, 20 घटाएंगे तो 80 आएगा। ठीक है, लेकिन कितना अधिक है, एक्चुअल में नंबर में कितना अधिक है वो आपको बताया, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से उसको लिखेंगे। तो देखिए यही तो मैं आपको बताई हूँ कि आपको क्या करना है, पैटर्न को समझना है। अभी जो हम लोग क्वेश्चन बनाए वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सारा रिलेवेंट है, लेकिन इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे वो भी सारा रिलेवेंट था। तो यही आपको समझना है कि क्या क्वेश्चन रहेगा तो उसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे। चलिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये 0 से ये 0 कट गया, इसको अगर 4 के पहाड़ा में काटेंगे तो ये आपका 2 बार में कट जाएगा, ये आपका 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी काटेंगे तो ये आपका 5 बार में कट जाएगा, इसको गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25%, यानी कि 25% क्या है, अधिक है। ये आपको निकालना है। देखिए अगर सिंपल सा अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि कितना अधिक है तो हम लोग उसको ले सके निकालेंगे कि 80 इसका दिया हुआ है, लेकिन ए का तो पूछा नहीं ना है, पूछा क्या है कि कितना अधिक है वो आपको बताना है। परसेंटेज के फॉर्म में तो बिल्कुल हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को निकालेंगे। चलिए एक तरह के और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए का आय जो है वो बी के आय से अगर 25% की कमी होगा, तब बी की आय ए की आय से कितना अधिक होगा। इसे आप बनाइएगा, होमवर्क में टेस्ट कीजिएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 के यहाँ पे इसको कर दीजिए आप 25%। ठीक है, बस आपको यही इसमें चेंजिंग करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 20 के जगह पे 25 को लेस करेंगे, जो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा, 75%। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 25 बटा 75 गुने 100 करके इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। 10% अधिक है मतलब क्या है, 10 अधिक है, तब बी की आय ए की आय से कितना कम होगा। ठीक है, यहाँ पे कम पूछा, यहाँ पे क्या पूछा था, अधिक पूछा था। क्वेश्चन बिल्कुल वही है, बस यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा और लास्ट में हम लोग उसी कमी को निकाल देंगे। देखिए इसको बनाने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी, लेकिन इसको पढ़ने के बाद। ठीक है, पहले आप इसको समझ लीजिए ध्यान से। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग देखिए तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10%, यानी कि ए का यहाँ पे हो गया, बी का हो गया। ये आपका 100 दिया हुआ है, कितना अधिक बोला है, प्लस 10 अधिक बोला है, मतलब क्या हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, कितना हो जाएगा, 110 होगा। सेम वही हमको कैलकुलेशन यहाँ पे करना है, क्या हो जाएगा, 10% की बढ़ोतरी हो रही है, अधिक है 10%, यानी कि 10 बटा में कितना हो जाएगा, 110 गुने 100। ठीक है, बिल्कुल सेम वही कैलकुलेशन करना है। यहाँ से यहाँ 1 0 कट गया, फिर इसको आपस में गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 बटा 11 हो गया। अगर इसको हम लोग तोड़े या फिर इसको हम लोग पॉइंट में लिखेंगे तो पॉइंट में तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट में जैसे हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं ना, इसको हम लोग सही के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा, कितने बार में आ जाएगा, 9 टाइम में आ जाएगा। इसको ले सही तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सही के रूप में कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम लोग क्या सीखेंगे कि सही के रूप में क्वेश्चन को लिखना। तो इसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे, ये आपका चला जाएगा ऊपर, 11 आ जाएगा नीचे। तो इस तरह से हम लोग सही के फॉर्म में क्वेश्चन को लिख सकते हैं, 9 सही 1 बटा 11। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। अगर हम लोग इसको पॉइंट में लिखेंगे तो पॉइंट में क्या हो जाएगा, 9 के बाद यहाँ पे पॉइंट दे दीजिए, यहाँ पे 0 कर दीजिए, फिर एक 0 कीजिए, यहाँ पे पॉइंट दे के फिर इसको आगे आप बढ़ाते चले जाइए। तो इस तरह से ये आपका बढ़ते चला जाएगा, लेकिन आपको इस तरह से नहीं लिखना है, इस तरह से आपको लिखना है, क्योंकि मैक्सिमम आंसर जो आपको देना होता है ना, इस फॉर्म में देना होता है। चलिए मैं आपको इससे रिलेटेड एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। देखिए शॉर्ट ट्रिक आपका क्या है कि जब आपको अधिक प्रतिशत निकालना हो, क्या निकालना हो, अधिक प्रतिशत निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, x बटा 100 माइनस x गुने 100। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा परसेंटेज, अधिक परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। उसी तरह से अगर हम लोग कम निकालने का फॉर्मूला की बात करें तो कम प्रतिशत निकालने के लिए क्या हो जाएगा, x बटा 100 प्लस x इंटू 100%। ठीक है, तो ये आपका 2 फॉर्मूला दिया हुआ है, जिसके बेसिस पे आप बना सकते हैं। आप ट्राई कीजिएगा, अभी जस्ट इसको ट्राई कर सकते हैं। अपना x यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 20 यहाँ पे लिख दीजिए, 100 में से 20 को लेस कर दीजिए और गुने 100 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो 20 हो गया, यहाँ पे घटाइएगा तो 80 आ जाएगा, गुने में
100 आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशन कर दीजिए, काट दीजिए। यहाँ पे 4 के पहाड़ा में ये कट जाएगा आपका 2 बार में, ये कट जाएगा आपका 5 बार में, ये कट जाएगा आपका 5 बार में। कितना आ गया? 25 आ गया, 25%। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं फॉर्मूला के बेसिस पे, ठीक है। कम प्रतिशत बोले, जब अधिक निकालने के लिए बोलेगा तो आपका आय में कमी दिखाएगा, जब कमी निकालने के लिए बोलेगा तो आय में अधिक दिखाएगा। जितना परसेंट होगा उसको आपको x मान लेना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 20%, तो 20 क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ 10%, 10 क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। इसको x मान करके आप क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे कि आपको ये दोनों क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ये सारा क्वेश्चन आपका रिलेवेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस करते चलेंगे तो ना तो आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद करने का जरूरत पड़ेगा, ना ही आपको इस तरह के पैटर्न को याद रखने का जरूरत पड़ेगा। बस क्वेश्चन बनते ही चला जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का कोई भी त्रुटि हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं उसे सॉल्व करने का कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, क्योंकि ये बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ना बाकी है। हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।